Hello great minds. So here is Anjana back with you and we are going to start with grade 8 chapter number 12, that is factorization. Time to begin. So we are going to start with warm up first children. तो यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. We have done highest common factor. यहाँ क्वेश्चन है find the HCF of following numbers. या तो आप डिविजन मेथड से निकालें या आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करें. सो दिस इज़ योर चॉइस. ओके, अब हम आते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्सप्रेशंस. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा एंड ए बी, आंसर विल बी 6ab. एंड हियर व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 and -3, ये बना -6m² n क्यूब. और यहाँ क्या करेंगे, मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय बायनोमियल. तो पहले x² को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये बना 2x³ एंड x² को 3y से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया +3yx². एंड इन दिस वे यू डू अदर पार्ट्स ऑल्सो. जब हम डिविजन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल है. कैसे करेंगे, 35x raised to the power 5 y raised to the power 4 divided by x³. So 5 7 times is 35 और x5 -3, यहाँ बचा x² and y raised to the power 4. Got it? अब नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं. यहाँ पर आपने -78 को -6 से डिवाइड किया तो यहाँ लिखा -78 अपॉन -6. a की पावर 6 है, यहाँ a की पावर 4 है तो a² बचेगा, 6 - 4. b7 - b5, फिर से हमें मिला b² और c5 - c5 इज c0, c विल वैनिश. इसको डिवाइड किया, 6 1 टाइम इज 6, 6 3 टाइम इज 18 एंड यू गेट 13a² b² फॉर दिस डिविजन. ऐसे ही रिमेनिंग पार्ट्स ट्राई करेंगे एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटीज. यू रिमेंबर हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी. तो यहाँ पर 2a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² -2ab + b². सिमिलरली यहाँ a + b की आइडेंटिटी लगाएंगे. आइडेंटिटी नंबर 1 a², यहाँ a² हो जाएगा m² + 2 टाइम्स ऑफ m टाइम्स 2n एंड 2n का होल स्क्वायर का मतलब 4n². तो आपको आंसर मिला m² + 4mn + 4n². और यहाँ पर a - b and a - c. So what will you do here? Here we are going to write m² and -4 और -6 को मल्टीप्लाई किया +24 एंड इन द मिडल इन दोनों को ऐड किया तो -10m. This is how we get the answer. Now let's start with the new topic, that's factors. तो factors के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Any natural number can be written as a product of 2 or more factors. अब जैसे हमने एक नंबर लिया 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे. 12 1 टाइम इज 12, 6 2 टाइम इज 12, 3 4 टाइम इज 12. तो ये सारे नंबर 1 2 3 4 6 12, ये सब नंबर्स हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए. एंड जब हम बोलते हैं कि 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, वी विल राइट 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये प्राइम फैक्टर्स हो गए. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? व्हेन यू राइट अ नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. अब अगर हम 2 × 3 को देखें, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं और इन तीनों का प्रोडक्ट 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 12 का. अब हम आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. वी कैन ऑल्सो राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स. सपोज हमने लिया 3ab, ये मोनोमियल है. इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 × a × b, तो ये 3ab जो है
ये फैक्टर्स हो गए, राइट। और इन फैक्टर्स को हम आगे भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं irreducible factors, and it is irreducible form of the given algebraic expression. Now similarly we can break any of the polynomial into its irreducible form. So coming to factorization of algebraic expression, let's say we will take the identity a square minus b square. हम a square minus b square को a plus b a minus b की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये a plus b और a minus b क्या हुए, a square minus b square के फैक्टर्स हो गए, राइट। So we say the process of expressing any algebraic expression as the product of its factors, we call it factorization. Now let's see, we have this expression 3x square minus 3xy. तो ये जो 3x है इसको हमने कॉमन लिया and we are left with x minus y. So these are two factors. यहाँ पर 3x हुआ, 3 multiply x and another factor is x minus y. जब हमने 3x को ब्रेक किया तो वो 3 और x की फॉर्म में ब्रेक हुआ and we got these three factors 3x and x minus y. Similarly, if you take x square minus 2x minus 15, it could be broken into these two factors. First है x plus 3, second है x minus 5. Now we move further and we could see how to break the factors in a monomial. So monomial can be factorized in different way and they can be both positive and negative factors. Now let's take the example 6abc. जब हमने 6abc को ब्रेक किया तो हमने इसको ब्रेक किया 2bc और 3a की फॉर्म में। अब इस 2bc को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? We can write it as 2 multiply b multiply c, and then we could also write it as minus 2ab and minus 3c. So we know जब दो माइनस टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है, ओके। सो वी कैन राइट इट एज minus 2ab and minus 3c also, ओके। तो हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अब सपोज हमने लिया 24x square y, तो 24x square y को वी नो 6 4 टाइम इज 24, तो हमने 6 और 4 की फॉर्म में ब्रेक किया, x स्क्वायर और y की फॉर्म में ब्रेक किया, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 6y मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, तो दोनों केस में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। सिमिलरली हम इसको 12 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन ब्रिंग आउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैक्टर्स, गॉट इट। So this is how a factorization of monomial is done. अब हम आते हैं factorization of any polynomial. So first method is अगर हम उस दोनों terms का कोई भी common factor निकाल सकते हैं तो हम उसको extract करेंगे। So let's take the example. We have a binomial 6a cube b square and 12a square b. Now what will you do? इन दोनों टर्म्स में पहले जो न्यूमरिकल जो नंबर वाली वैल्यू है उसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हमने ऑब्जर्व किया इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 6। अब हम उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसकी लोअर टर्म्स निकालेंगे। तो यहाँ a क्यूब है और यहाँ a स्क्वायर है, तो लोअर टर्म हो गई a स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर और b में लोअर टर्म हो गई b, so we get 6a square b. Now divide each term with the highest common factor. तो ये जो 6a square b से मिला, इन दोनों से दोनों टर्म्स को डिवाइड किया और हमें मिला यहाँ पर ab और यहाँ पर हमें मिला 2, ओके। सो व्हाट विल यू डू? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक फैक्टर हो गया और ab प्लस 2 ये सेकेंड फैक्टर हो गया। So finally we could write the factorization of 6a cube b square plus 12a square b as 6a square b कॉमन लिया और ab plus 2, got it?
Now factorize each of the following expression by taking out the common factor. तो हमने ये दो टर्म्स देखी, इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन फैक्टर है. सो वी राइट डाउन 3 और यहाँ पर x बचा और यहाँ पर +7 बचा बिकॉज 7 3 टाइम इज 21. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन. सिमिलरली यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया 4 is a numerical HCF and x is the HCF of variables. तो 4x हमने इन दोनों टर्म से कॉमन लिया और हमारे पास यहाँ x बचा और यहाँ बचा -3y. सो 4x ब्रैकेट x minus 3y is the factorization. यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? 4 only. Okay, so we write 4 bracket m square minus 7. This is your answer. Coming to these 3 factors. अब यहाँ पर हमारे पास ट्राइनोमियल है. इन तीनों टर्म्स में हमें 4, ये तीनों नंबर्स 4 की टेबल में आते हैं तो हमने 4 न्यूमेरिकल कॉमन लिया and a square a cube, so we get a square common, b cube b की power 4 b square, so a square b square is common here. And when you write down a square b square, 4a square b square common, so we get 4a square b square common and this is the remaining value. Understood? Now we come at next topic, that is factorization by regrouping the terms. तो मोस्टली क्या होता है जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया होता है और उसमें हम ढूंढते हैं कि क्या कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है और हमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, तो ऐसे केस में हम अपनी टर्म्स को रीग्रुप करते हैं. लाइक हियर यू कुड सी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है. तो हमने क्या किया, इस 3y को आगे ले आए, 3x + 3y आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया. सिमिलरली ये yz और xz हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया. तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर 3 कॉमन मिला, x + y इज रिमेनिंग, राइट. एंड सिमिलरली यहाँ पर हमें z कॉमन मिला, x + y इज द रिमेनिंग वैल्यू. सो वी कुड राइट इट एज 3 + z and x + y. And this becomes your final answer. Got it? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ. फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स. तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया 2mn + 6kp and then 4np - 3mk. सो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा एंड यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा. तो हमने क्या किया, 2mn - 3mk इनको एक साथ लेकर आए एंड सिमिलरली वी हैव रिटन 4np - 6kp. अब इन दोनों में से m कॉमन लिया, इन दोनों में से 2p कॉमन लिया. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी विल जस्ट ऑब्जर्व कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ गई. सो दिस इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर or m + 2p, that becomes another factor. So this is how we write the answer. Come to the second one, m square - 3m - mn + 3n. So here again we will be writing it as m common and we write down m - 3 minus इन दोनों में से n common लिया and m - 3. So we get the factors. So very simple way of solving them by reshuffling. हम उसको reshuffle करके कुछ common factors को पास लेकर आते हैं and then we extract the common factors. So here we observe कि अगर हमने x² + 2xy को एक साथ लेकर आ गए and similarly we could bring these two terms together and we could get the answer. नाउ मूविंग फर्दर, इसी के ऊपर बेस आपके पास एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाएगा. सो नाउ वी कम टू अनदर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दैट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. नाउ हियर वी कैन फैक्टराइज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज. पहला मेथड है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. इसका मतलब a² - b². ओके, हमें मालूम है a + b a - b = a² - b² होता है. और दूसरा मेथड है परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड.
जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है और a माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, तो हमने अपने एक्सप्रेशन को देखना है वो किस फॉर्म में है, क्या वो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में अपना प्लेस ले रहा है, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, या वो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हमें विजिबल हो रहा है और इन दोनों फॉर्म में विजिबल नहीं हो रहा, तो क्या वो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में हमें विजिबल है। डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थ्री कंडीशंस हम उसको फैक्टराइज करने वाले हैं। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल हेयर। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें विजिबल हुआ तो हमने इसको डायरेक्ट लिखा, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, दैट मीन्स m प्लस n m माइनस n। लेट्स लुक हियर, b स्क्वायर माइनस 121। अब ये 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो एक बार हम b प्लस 21 लिख देंगे, दूसरी बार b माइनस 21 एंड ओवर हेयर 36p स्क्वायर माइनस 25q स्क्वायर। अब 36 क्या है, 36 6 का स्क्वायर है, तो हमने इसको लिखा 6p होल स्क्वायर minus 5q whole square. So this becomes 6p plus 5q and 6p minus 5q and this becomes your answer. Coming to the next one, यहाँ पर 18a square minus 32b square. अब बहुत ध्यान से देखेंगे, 18 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 32 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 18 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2, सो वी ब्रिंग आउट 2 और 2 निकालने के बाद हमारे पास बचा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब 9 क्या है, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, so we write down 3a plus 4b and 3a minus 4b. So your entire answer becomes 2 bracket 3a plus 4b and 3a minus 4b. Moving further, evaluate using identity. This is 91 square minus 9 square. So we are going to write it as a square minus b square. This is 91 minus 9 and 91 plus 9 and we get 8200. Similarly, we have 1.4 square minus 0.6 square. So this will be the sum of the two values and the difference of the two values. So we get 2 multiply 0.8, that is equal to 1.6. Coming to the next one, again we applied a plus b and a minus b, and this way we get 100 multiply 99.6 which is equal to 9960. सो वेरी इंटरेस्टिंग, जब बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं अगर हम उनको आइडेंटिटीज़ के साथ रिलेट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू फैक्टर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। नाउ इफ यू लुक द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, इट इज़ 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब यहाँ 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है 2a के और 3b के, एंड अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो दिस बिकम्स 2a होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स 3b प्लस 3b होल स्क्वायर, राइट। तो ये बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमें वही नंबर मिलेगा, दैट इज 12ab। सो दैट मीन्स ये पूरा ब्रेक हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में, एंड वी कुड राइट इट एज 2a प्लस 3b होल स्क्वायर। और 2a प्लस 3b होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हमने 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b लिखा, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब 16 का मतलब 4 स्क्वायर, so we can break it as x square plus 4 square minus 2 times of x times 4, right? तो ये बना minus 8x, जब x square minus 2ax and then we have b square, so what do you get? We get a minus b होल स्क्वायर, इसलिए हमने इसको लिखा x माइनस 4 का होल स्क्वायर।
और ये ब्रेक होकर x-4 की फॉर्म में आ गया। नाउ लेट्स टेक द थर्ड वन। थर्ड वन में हमें दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। जब हमने a माइनस बी को ब्रेक किया तो हमें मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, और यहाँ पर 4ab एज इट इज़ लिखा। अब माइनस 2ab और प्लस 4ab इस कॉम्बिनेशन को हमने बनाया प्लस 2ab, राइट, और यहाँ पर हमें बना हुआ मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर and this is written as a plus b, right? Now let's take another example, m square minus n square plus 2mp plus p square. So हमने क्या किया, m और p का कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखेंगे तो माइनस n स्क्वायर को हमने पहले सेपरेट कर दिया और इन तीनों टर्म्स को जब एक साथ ऑब्जर्व किया तो ये बना m प्लस पी होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पर इस पूरी को एक टर्म कंसिडर किया, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई की, तो a दैट मीन्स m प्लस पी minus n and m plus p plus n becomes your answer using the identity x square minus y square. Okay, now try doing these questions yourself. यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, कैसे हम इसको लिखेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, राइट, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बन गया, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस 6, गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको हम लिखेंगे 3a होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3a प्लस 4 and 3a minus 4, got it। Coming to the next one, this is 9 is 3 square minus 7x whole square. Okay, now you can break it. Similarly you can try doing other questions by your own, got it। Now we have more questions based on अभी तक हमने जो examples की हैं उसी के ऊपर based है, so you are going to explore them yourself। अब हम आते हैं एक दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन का, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। सो चिल्ड्रन, व्हेन यू हैव अ पॉलिनोमियल जहाँ पर x स्क्वायर प्लस ax प्लस b की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम इस a को स्प्लिट करते हैं, दैट्स कॉल्ड मिडिल टर्म, एंड वी यूज द आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b एंड दिस बिकम्स योर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर किस तरह से प्रोसीड करते हैं, जो मिडिल टर्म है a उसको हम ब्रेक इस तरह से करेंगे, a प्लस बी दो नंबर्स लेंगे जिनका सम a आएगा और जिनका प्रोडक्ट b हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी मोर क्लियर जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज x प्लस 3 एंड x प्लस 4 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट you get x square, then you get 3 multiply 4 that is 12, और 3 plus 4 को जब हम ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है, it becomes 7x। तो अगर आपको कोई algebraic expression इस फॉर्म में दिया है तो हमने 7 को ब्रेक किया 3 और 4 की फॉर्म में, तो सम आएगा 7 and 3 multiply 4 will be 12, this becomes your answer, got it। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। वहाँ पर हमें मिल रहा है x प्लस 3 x प्लस 4 और यहाँ हमें मिला है x माइनस 3 x माइनस 4। द ओनली डिफरेंस इज द साइन इन द मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है और थर्ड टर्म जो b है आपकी वो पॉजिटिव है, इससे हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि दो टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा, लेकिन अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, गॉट इट। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द वैल्यूज। नाउ प्रोडक्ट विद डिफरेंट साइंस, कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पर जो थर्ड टर्म आ रही है बी वाली टर्म वो नेगेटिव आ रही है, तो अगर बी टर्म नेगेटिव आ रही है तो हम एकदम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो थर्ड टर्म है वो नेगेटिव है, इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव होगी और दूसरी टर्म नेगेटिव होगी। तो हमने इसको ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर बना फर्स्ट टाइम, फिर माइनस 3x एंड प्लस 4x, सो इट विल गिव यू प्लस x
एंड -3 और +4 मल्टीप्लाई होकर आपको -12 मिलेगा. दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज नेगेटिव. एंड इन द नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और सेकेंड टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ मतलब 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा. एक तो पहली चीज़ हमारी b की वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी नेगेटिव, और यहाँ 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो दैट मीन्स नेगेटिव नंबर बड़ा है, तो आपकी जो डिफरेंस होगा वो भी नेगेटिव होगा. गॉट इट. दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू. नाउ मूविंग फर्दर, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इस तरह के क्वेश्चंस करने का. लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. x² + 3x + 2. हमने इसको ब्रेक किया. कैसे ब्रेक करेंगे? इस 3 को हमने a कंसिडर किया, 2 को हमने b कंसिडर किया. अब कोई ऐसा सम चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए जिनका सम 3 आएगा बट प्रोडक्ट 2 आएगा. वी गेट 2 and 1, right? So we say a + b is 3 and ab is 2. We are going to break this 3x as 2x + 1x. Okay, and इसको जब ब्रेक किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला. इन दोनों में x कॉमन लिया, we get x + 2. इन दोनों में 1 कॉमन लिया, we get x + 2. तो हमें जो 2 टर्म्स मिल गई वो x + 1 and x + 2 मिल गए. Got it? So these are the 2 factors. Now let's take another example. x² - 5x + 6. तो यहाँ पर हमें सम चाहिए -5 एंड प्रोडक्ट चाहिए +6, and this is only possible when you take -2 and -3. Okay, so we are taking the values -2 and -3 here. Okay, and then we write down x² plus -2 - 3x, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा. गॉट इट. एंड इन दोनों टर्म्स में हमने x कॉमन लिया, x - 2 इज लेफ्ट, and we take here -3 common, again we are left with x - 2. So first term becomes x - 2 and second term becomes x - 3. So these are the 2 factors. Understood? तो ऐसे ही आपके साइंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सी टर्म किस तरह से पॉजिटिव लेंगे और किस तरह से नेगेटिव लेंगे. सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव x² - 3x - 18. हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि a एंड b दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं. अब जब हमारे को b की वैल्यू प्रोडक्ट दैट इज़ -18 आ रहा है, तो यहाँ बहुत क्लियर हो रहा है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. एंड सम इज़ ऑल्सो नेगेटिव विच इज़ -3. तो अब सबसे पहले हम -18 के पॉसिबल फैक्टर्स निकालते हैं. 1 and -18, इन दोनों का सम तो 3 हो नहीं सकता. Then we have 2 and -9, that is again 18, but again the sum is not equal to -3, and we take 3 and -6. इन दोनों का प्रोडक्ट आता है -18, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 आएगा. राइट? दैट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर. एक वैल्यू 3 हो गई और दूसरी वैल्यू हमें -6 मिल गई. नाउ विल ब्रेक दिस -3 as 3 - 6 here and 3 multiply -6 here. तो हमें मिला x² multiply 3x then -3x and -18. इन दोनों टर्म्स में x कॉमन, वी गेट x + 3, और इन दोनों टर्म में -6 कॉमन एंड वी गेट x + 3. सो दिस x + 3 इज कॉमन फर्स्ट टर्म एंड x - 6 बिकम्स सेकेंड टर्म, एंड दीज 2 आर द फैक्टर्स. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर x² + 2x - 24. यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट इज -24, बट सम इज 2. दैट मीन्स बिगर नंबर हैज़ टू बी पॉजिटिव and the smaller number has to be negative. Now let's say -24 के factors क्या क्या होंगे. -1 and 24, -2 and 12, -3 and 8, -4 and 6. The difference has to be 2, so we selected this, and these 2 terms becomes the middle term. Got it? So we have just expanded it. इस 2x को हमने लिखा -4 + 6. कंसेप्ट समझ आ रहा है ये आपको? And when you break it, it becomes x² - 4x + 6x, and this becomes -24.
So we write x multiply x minus 4 and 6 multiply x minus 4. So the two terms becomes x plus 6 and x minus 4, which are the factors of x square plus 2x minus 24. Got it? Now we have a exercise. इसी पैटर्न पे आपको ये एक्सरसाइज मिली है जिसमें आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है. प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, और मिडिल टर्म अगर पॉजिटिव है मेक श्योर कि जो दो टर्म्स बन रहे हैं उसमें बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, एंड मिडिल टर्म अगर नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा. बस ये थोड़े से पॉइंट्स याद रखेंगे और आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी. नाउ वी कम एट डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टराइजेशन. सो लेट्स टेक द फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं. सो हाउ विल यू राइट इट? सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा एंड वी हैव जस्ट स्प्लिट इट, वी हैव फैक्टराइज्ड इट. और फैक्टराइज करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि x माइनस 11 गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद x माइनस 10 एज अ रिजल्ट. गॉट इट? नाउ वी टेक 2x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाय x प्लस 3. इसके फैक्टराइजेशन करेंगे. जब इसको फैक्टराइज किया तो हमें x प्लस 3 कॉमन मिल गया. वी कैंसल्ड इट, वी आर लेफ्ट विद 2x ओनली. Similarly in the next one we are going to factorize it, और इसको फैक्टराइज करके हमें दो टर्म्स मिली x minus 3 and x minus 2, and x minus 2 gets cancelled. We are left with only x minus 3. So this is m minus 3 here. Taking the next question, a plus 1 and a square minus 6a plus 5. So let's split it. इसको split करके a minus 1 और a minus 5 मिला, and we are going to divide it with a plus 1 a minus 1, because यहाँ पर हमें मिला है a square minus 1, और a square minus 1 का मतलब होता है a square minus 1 square. You are going to apply x square minus y square here, that is x plus y and x minus y. तो ये मिला एक बार a plus 1 और एक बार a minus 1. This is how we have written it. अब ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो गई and we are only left with a minus 1. Got it? And this way exercise is here, which is exactly based on those examples. So I would love you to do it yourself. So now we come at multiple choice questions here. First question is the highest common factor of 16ac, 24a square c and 36ac square. तो ac तीनों टर्म्स में कॉमन है और तीनों नंबर्स हमारे 4k टेबल में आते हैं. So we write down 4ac is the answer. So highest common factor is 4ac, right? And next, the completely factorized form of the expression. So let's see which is the completely factorized form. This is the completely factorized form. अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. तो हम इसको ब्रेक करेंगे एज -9 एंड +2. ओके, तो हमने इसको लिखा m स्क्वायर -9m + 2m -18. यहाँ पर कॉमन मिला m -9, और यहाँ पर कॉमन मिला +2, अगेन m -9. So we observe that m + 2 is one factor and m -9 is another factor. अब इन टर्म्स में हम ढूंढेंगे तो m -9 हमारा आंसर हो जाएगा. Got it? Now coming to the next one, the completely factorized form. Here completely factorized form will be 7 कॉमन लिया, x स्क्वायर -1 आएगा. 7 इसको हम लिखेंगे x + 1 x -1. So this will be your completely factorized form. Got it? And the last one, here what do you observe? a -2c. a -2c अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें मिला 3a - 6c, and here we get +3c. So we get 3a - 3c. a plus -2c and 3a - 3c. This is your answer. अब इन दोनों टर्म्स में से हमने 3 कॉमन लिया
तो 3 कॉमन लिखते ही 3 a minus 2c and a minus c. This is your answer. Got it? और इसमें ब्रेक जरूर हटा देना जो अभी बीच में आया था. So that's all, and now is the time to say goodbye and stay tuned for the next video. Namaste.